गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपको गद्य भाग से पार्ट 2 काकी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक है सियाराम शरण गुप्त। उन्होंने इस जो कहानी है इसमें एक अबोध बालक के बारे में बताया है, एक छोटे से बच्चे की मनोस्थिति को दर्शाया है। ये एक छोटी सी कहानी है जिसके बहुत सारे पात्र हैं, जिसमें मुख्य है श्यामू, विश्वेश्वर, भोला और आदि छोटे बहुत से पात्र हैं। श्यामू जो है अपनी माँ के वियोग में किस तरह से तड़प रहा है वो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। श्यामू की माँ जो है उमा, वो मर चुकी हैं और उनको ज़मीन में लेटाया गया है और श्यामू को लग रहा है कि उसकी माँ जो है सोई हुई है और सब उसको कहीं उठाकर ले जा रहे हैं। पर श्यामू को लग रहा है कि उनकी माँ सोई हुई है और कोई उसे कहीं ले जा रहे हैं। उसे बहुत समझाया जाता है कि उनकी माँ वो मरी नहीं है, बल्कि वो मामा के घर गई है और कुछ दिन बाद आ जाएगी। लेकिन वो छोटा सा बच्चा, वो कुछ दिन बाद उसे सच्चाई पता चल जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ मर गई है और वो भगवान के पास चले गई हैं। वो अपनी माँ के माँ के वियोग में बहुत उदास रहता है और वो अपनी माँ के बारे में सोचते रहता है कि अचानक एक दिन जब वो आसमान की तरफ एक उड़ता हुआ पतंग देखता है तो उसके मन में खुशी झलकती है और वह दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास जाके कहता है कि मुझे एक पतंग ला के दो। पहले उसके पिताजी भी उनकी पत्नी के वियोग में बहुत उदास रहते हैं, तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब श्यामू देखता है कि उसके पिताजी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो अपने पिता के कोट से एक चवन्नी चुराकर अपने दासी जो है उनके घर में सुखिया दासी का बेटा भोला को देकर कहता है कि मेरे लिए एक पतंग और डोर मंगवा दो। पहले तो दूसरे दिन भोला उसके लिए पतंग और डोर लाता है, तो दोनों एक कोठरी में जाके बैठते हैं और उस पतंग में डोर बांधते हैं। तो यह देखकर भोला श्यामू से पूछता है, आखिर तुम इस पतंग और डोर का करोगे क्या? तब भोला श्यामू उसको कहता है कि मैं इस पतंग के जरिए अपनी काकी को भगवान के यहाँ से अपने पास लेकर आऊँगा। भोला भी एक अबोध बालक होने के चलते वो उसे यह राय देता है कि तुम इतनी पतली रस्सी से अपनी माँ को कैसे लेके आ सकते हो, इसके लिए तो मोटी रस्सी चाहिए होगी। यह बात सुनकर श्यामू रात भर सोचता है और उसे नींद नहीं आती है और वह दूसरे दिन फिर से अपने पापा के कोट से 1 रुपया चुराता है और फिर भोला को देता है और कहता है कि मेरे लिए एक मोटी रस्सी लेके आना और किसी को मत कहना। भोला जो है वो फिर से उसके लिए एक मोटी रस्सी लेकर आता है। इधर वो लोग दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी माँ को वो पतंग के जरिए नीचे ला पाएंगे और वो यह भी कहता है कि मुझे तो काकी लिखना भी नहीं पता, इसलिए वो कहता है कि मैं अपने भैया से कहूँगा कि वो एक कागज़ में मेरे लिए काकी लिख दे। इतना ही वो ये सब करते ही रहते हैं कि तभी उधर से विश्वेश्वर आता है और उनसे बहुत ज़ोर से डांटते हुए कहते हैं कि मेरे कोट से पैसे कौन चुराया। पहले तो श्यामू कुछ नहीं कहता, तब जब भोला को पूछने पर भोला सब सच बता देता है कि श्यामू ने ही पैसे चुराए हैं और उसने उसे पतंग और डोर लाने के लिए पैसे दिए थे। विश्वेश्वर बिना समझे ही श्यामू को 2 तमाचे मारते हैं और कहते हैं कि बड़ा होके क्या अभी चोरी करना सीखेगा। यह बात कहकर उसे मारते हैं। पर जब विश्वेश्वर को पता चलता है कि वो पैसे क्यों चुराया है और जब श्यामू बताता है कि भोला बताता है कि उसमें वो अपने काकी को पतंग के जरिए नीचे लाने के लिए पैसा चुराया है, तो यह देखकर विश्वेश्वर जो है हतबुद्ध हो जाता है। मतलब उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि मैंने ये क्या कर दिया। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के वियोग में किस तरह से तड़प रहा है और मैंने बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दी। इस तरह से ये जो कहानी में एक छोटे से बच्चे की मनोस्थिति को बताया गया है कि कोई उसे समझ नहीं पा रहा है कि वो चाहता क्या है। इस तरह से लेखक ने एक छोटे से बच्चे की मनोस्थिति को दर्शाया है। ये जो एक छोटी सी कहानी है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत से प्रश्न अपने से बुक के पैराग्राफ से आप निकाल के कर सकते हैं। मैं जो कुछ प्रश्न बनाई हूँ मैं आपको
दे रही हूँ, समझा भी दे रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, मैंने लिखा है, श्यामू कौन था, वह पतंग क्यों खरीदना चाहता था। श्यामू कौन था, तो विश्वेश्वर का श्यामू एक छोटे से उम्र का अज्ञानी नासमझ छोटा सा बालक था। वो पतंग क्यों खरीदना चाहता था, वो चाहता था कि उसकी जो माँ मर गई हैं वो भगवान के पास है, उसको कैसे लाया जाए, इसलिए वो पतंग खरीदना चाहता था। भोला कौन था, उससे श्यामू को क्या बताया। भोला कौन था ना, भोला सुखिया दासी का बेटा और श्यामू सम उम्र श्यामू का दोस्त था। उसने श्यामू को क्या बताया, उसने श्यामू को बताया कि वो पतंग के जरिए अपनी माँ को नीचे लाना चाहता है। डांटने वाला कौन था, उसके डांटने का क्या कारण था। तो डांटने वाला कौन था, तो डांटने वाला विश्वेश्वर था, और उसका डांटने का कारण यह था क्योंकि उसके जेब से 2 दिन से पैसे चोरी हो रहे थे और श्यामू जो है उसे बिना पूछे ही उसके जेब से पैसे चुरा रहा था, इसलिए उसे वो मारे। श्यामू काकी को कैसे नीचे उतारना चाहता था, तो वो पतंग के सहारे से नीचे उतर जाता। आपको इसको विस्तार से लिखना है, मैं खाली आपको हिंट्स के लिए खाली आंसर बता रही हूँ। उसके बाद है विश्वेश्वर अन्यमनस्क मतलब उदास क्यों रहता था, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और वो बच्चे को संभाल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए वो हमेशा उदास रहा करते थे। श्यामू पहले कोट से कितने रुपये चुराया तथा क्यों। पहले उसने कितने चुराए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्यों चुराया, कितना चुराया, तो पहले उसने कितना 25 पैसा उसने पहले चुराया था। उसके वो क्यों चुराया था, क्योंकि उसको पतंग खरीदना, जब उसके पापा ने उसकी बात नहीं सुनी, उसको पतंग खरीदना था, इसलिए उसने पैसे चुराए। श्यामू बाद में कोट से कितने रुपये चुराया और तथा उसका क्या करता है और वो क्या करता है उसका, तो बाद में उसने क्या चुराया, बाद में उसने 1 रुपया चुराया। क्यों चुराया, उसने क्या किया, उससे उसको भोला को दिया और कहा मोटी रस्सी लेके आना ताकि मेरी माँ जो है आसानी से नीचे उतर सके। विश्वेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि चोरी सीखकर जेल जाएगा, क्योंकि विश्वेश्वर को पता नहीं था कि उसने कोर्ट से पैसे क्यों चुराए थे, इसलिए उसने ऐसा कहा कि विश्वेश्वर ने ऐसा कहा कि चोरी करके जेल जाएगा क्या। फिर उसके बाद है श्यामू को चिंता के मारे रात भर नींद क्यों नहीं आई, जब भोला ने उसे बताया कि पतली रस्सी से टूट जाएगी, उसके लिए मोटी रस्सी चाहिए, तो मोटी रस्सी के लिए वो पैसे कहाँ से लाई, ये सारी बातें को सोच के उसको रात भर नींद नहीं आई। श्यामू ने कागज़ पर काकी किससे लिखवाया था, तो उन्होंने अपने भाई से काकी लिखवाया था, क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसे अपने लिखना पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसने कागज़ पे काकी लिखवाया था। इसको आपको विस्तार से लिखना है। श्यामू के माँ का क्या नाम था, वह भूमि में क्यों लेटी थी। श्यामू का माँ का नाम उमा था और वो भूमि में क्यों लेटी हुई थी, क्योंकि वो मर चुकी थी, उनका अंतिम संस्कार ले जाने के लिए उनको ज़मीन में लेटाया गया था। वर्षा के अंततः 1-2 दिन में ही अगाचर हो जाता है, परंतु भीतरी उसकी आदत जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, ये आपके किताब का एक लाइन है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। मैं आपको बुक के माध्यम से भी दिखा दे रही हूँ। ये जो लाइन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्षा के अंदर यहाँ पर है, देखिए ये लाइन में आपके बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब क्या है। बोलने का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि वर्षा जब होती है तो ऊपर का पानी क्या होता है, सूख जाता है, लेकिन अंदर में जो है अंदर में क्या होता है, गीला रहता है। उसी तरह श्यामू जो है उसका बाहर से वो भले खुश था, पता नहीं चल रहा था, लेकिन मन ही मन वो अपनी माँ को खोज रहा था। इसका अर्थ यही है, ठीक है, कि जिस तरह बारिश में कुछ देर बाद बारिश होने के बाद ऊपर का ज़मीन भले ही सूख जाता है पर अंदर नमी रहती है, उसी तरह श्यामू भले ही भूल गया था, सबको लग रहा था कि वो अपनी माँ को भूल गया, लेकिन उसके मन में उसकी माँ की जो चिंता थी वो जागृत थी। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को आपको यहाँ पर बुक के माध्यम से भी दिखा दिया है, आप इसको कर लीजिएगा। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप अपने से कीजिएगा। धन्यवाद।